Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमने अपनी पिछली वीडियोस में रिवर सिस्टम पढ़े थे, तो एक रिवर बच गया था हमारा इंडस। आज हम वो इंडस रिवर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आराम से स्क्रीन को देखो। यहाँ पे है कैलाश माउंटेन्स, यहाँ पे एक लेक है मानसरोवर लेक। इस मानसरोवर लेक से एक रिवर निकलता है जिस रिवर को बोलते हैं इंडस। देखते जाइए आराम से, तसल्ली से। ये रिवर निकल रहा है। यहाँ एक प्लेस आती है दमचक। इस दमचक से ये रिवर आता है इंडिया में। और जैसे ये रिवर दमचक से इंडिया के लद्दाख एरिया में एंटर करता है, तो यहाँ पे आता अक्साई चिन। यहाँ एक जगह आती है दुंगती। दुंगती के पास से ये रिवर टर्न होता है लद्दाख रेंज की तरफ, और कोराकरम और लद्दाख के बीच ये फ्लो करता हुआ पहुंचता है ले के पास, और ले से ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पे एक जगह आती है बेटालिक। ये बेटालिक करगिल का एक मशहूर जगह है जहाँ पे 1999 की इंडो पाक की वार हुई थी। ठीक है, यहाँ ये रिवर पहुंच के इंडस रिवर यहाँ से आता है ऊपर की तरफ। अब देखिए, इसके ऊपर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको बोलते LOC लाइन। ये रिवर यहाँ से ऊपर की तरफ आता हुआ बाल्टिस्तान, यानी कि जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, यहाँ पे स्कार्दू के पास आता है। गिलगिट से ये लेता टर्न नीचे की तरफ, और यहाँ देखिए इस जगह को बोलते हैं चिल्लास। तो चिल्लास से ये पाकिस्तान खैबर प्रोविंस वाले रीजन से पाकिस्तान में एंट्री करता है। ये नंगा पर्वत एक चोटी है, इसके ऊपर से ये आता है कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब जब ये पाकिस्तान में आ गया रिवर, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान से ये लेगा टर्न बिल्कुल नीचे की तरफ, और ये फ्लो करेगा पाकिस्तान में। देखिए ये पाकिस्तान में आ रहा है, दिख रहा आपको। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आता हुआ ये रिवर सीधा आ जाता है कहाँ पे? सिंध प्रोविंस में। ये सिंध है, उसके नीचे आता है अरेबियन सी। तो ये यहाँ से गिरता है कहाँ पे? अरेबियन सी में। इतनी बातें पता चल गई आपको। तो अरेबियन सी में आके ये ऐसे बिखर जाता है कराची वाली साइड में। अगर आपको इतनी बातें पता चल गई तो एक बार इतने को फिर से सुनिए। यहां से कैलाश माउंटेन के पास से लेक निकलता है और इधर से बहता हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज। यहां पे देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसकी ट्रिब्यूटरीज। यहां पे वेरीनाग एक प्लेस, वेरीनाग चश्मा है, मैंने आपको बताया अनंतनाग में। वहां से एक रिवर निकलता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया है। वेरीनाग से कौन सा रिवर निकलता है? तो जेहलम। डल लेक से ऊपर की तरफ श्रीनगर से नीचे टर्न लेता बारामूला के पास। बारामूला को याद रखना है। बारामूला से आगे उड़ी, जहां उड़ी अटैक हुआ था, उड़ी के पास से यही रिवर आएगा नीचे की तरफ, और नीचे यहां देखिए ये LOC लाइन है। LOC लाइन को क्रॉस करेगा, इंडिया से निकलेगा बाहर की तरफ, और ये रिवर जेहलम भी मिलेगा किसको? इंडस को। देखते जाइए, ये एनिमेशन बनाई है हमारी टेक्निकल टीम ने। यहां मुजफ्फराबाद एक प्लेस आती है, मुजफ्फराबाद से ये बिल्कुल रिवर नीचे की तरफ आ रहा है। यहां मुजफ्फराबाद से नीचे ये रिवर आएगा कहां पे? सीधा एक झांग डिस्ट्रिक्ट आती है। यहां पे ऊपर से आ रहा है जेहलम, नीचे से आ रहा है चनाब। ये दोनों झांग डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और आते हैं कहां पे? इस प्लेस को बोलते हैं मिठान कोट, और मिठान कोट में ये मिलता है किसको? इंडस को। इतनी बातें पता चल गई आपको।
तो अब हम चिनाब का ओरिजिन पढ़ने जा रहे हैं। ये लाहौल एंड स्पीति 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में। यहां पे एक रिवर अभी निकलेगा चंद्रा और दूसरा निकलेगा बागा, जो मैंने आपको जम्मू कश्मीर के रिवर्स में पढ़ाया हुआ है। एक बार एनिमेशन को देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। इंडस पढ़ा, उसके बाद झेलम पढ़ा। अब देखिए ये जो नीचे की तरफ से आ रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं चंद्रा, जो निकलता है जोजिला ग्लेशियर से। और ये है बागा, जो निकलता है बारालाचा ग्लेशियर, जिस्पा एक प्लेस आती है उसके पास से। दोनों आते हैं, मिलते हैं यहाँ पे, और मिलने के बाद ये दोनों रिवर चंद्रा और बागा मिलके यहां देखो पाडर, मैंने आपको बताया था पाडर किश्तवाड़ वाली साइड ऊपर की तरफ आते हैं। यहां इसका नाम पड़ जाता है चनाब। अब ये चनाब यहां पे यहां से आगे की तरफ आता हुआ, यहां पे शार्प नीचे ठाठरी एक प्लेस आती है। ठाठरी आपने सुना होगा भद्रवाह वाली साइड। तो ठाठरी से ये रिवर इंडिया को अब लीव करेगा और ये भी एंट्री करेगा कहां, पाकिस्तान में। अब देखो अखनूर, जम्मू में आती जगह अखनूर, अखनूर से पहले ठाठरी और फिर अखनूर से ये निकलेगा यहां पे और पाकिस्तान के लाहौर में आएगा। देखिए लाहौर में आते हुए सियालकोट से पहले आएगा, सियालकोट के बाद ये लाहौर, और ये सीधा आएगा किस में मिलेगा, ये वही रिवर है जो चनाब। ये इंडस, ये जेहलम, ये चनाब। यहां तक पता चल गया आपको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रावी रिवर। रावी रिवर पढ़ेंगे और उसके बाद ब्यास और सतलुज। देखिए ये पढ़ा हमने ये। अब ये चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने आपको सब बताया है, बाराबंगल, ये चंबा वगैरह वहां से निकलता है। ये एक बार रिवीजन है उसी रिवर्स की। तो इंडस, जेहलम, चनाब। अब देखिए यहां पे बाराबंगा से ये एक रिवर निकलता है, चंबा वैली के पास से ही पठानकोट की तरफ आता है, और पठानकोट से निकलता है आगे की तरफ, और यहां से एक डैम आता है। यहां अपने डैम में पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन से डैम आते हैं। लाहौर से निकलता हुआ अब ये भी पाकिस्तान में आ गया है, और ये रिवर भी मिलेगा किस में, इंडस में। यहां तक पता चल गया आपको। देखिए खुद मूवमेंट देखिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, तो ये जो आ रहा है रावी रिवर, बट इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो रोहतांग पास आपको पढ़ना है। असली जो है इसका रोहतांग पास है। अब हम पढ़ेंगे आखिरी इसकी जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। जेहलम पढ़ा, चनाब पढ़ा, रावी पढ़ा, ब्यास पढ़ा, और ये ब्यासकुंड ग्लेशियर से, ये ब्यासकुंड ग्लेशियर से निकलता है ब्यास रिवर। मनाली की तरफ पहले आता है, ये छोटी ट्रिब्यूटरी है। मनाली से आता है ये कुल्लू वैली में, और कुल्लू वैली से आगे यही रिवर अब यहां पे हिमाचल में ही ऊपर की तरफ फ्लो करता है, और उसके बाद पंदोह प्लेस से ये आएगा कहां पे, यहां पे एक वाटर रिजर्वायर भी है, यहां इसका पानी सेव होता है, और ये हिमाचल में ही ऐसे यू टर्न लेता हुआ अब यहां पे एक प्लेस आती है मंडी। मंडी से ये फ्लो करता हुआ अब ये आएगा पंजाब में, और पंजाब के बाद ये भी मिलेगा किसमें, इंडस में, और इंडस से पहले मिलेगा चनाब में। ठीक है, ये नदाम रिजर्वायर है यहाँ पे। अब ये इस रिजर्वायर में यहाँ पे पानी इसका सेव होता हुआ अब ये रिवर यहां से निकलेगा। देखिए हिमाचल प्रदेश को निकल के आ रहा है कहां पे, पंजाब की तरफ। अब ये आधा पंजाब इंडिया का, आधा पाकिस्तान का। ठीक है, पंजाब में होशियारपुर एक प्लेस आती है, होशियारपुर में कपरथला से ये रिजर्वायर बनेगा सतलुज में, और यहाँ पे हरिके एक जगह आती है, ये सतलुज में इससे मिलता है। इधर से सतलुज आएगा, अभी हम पढ़ेंगे सतलुज। जो सतलुज रिवर है ये भी यहाँ पे कैलाश माउंटेन के पास से निकलता है,
सतलुज रिवर यहां से निकलता हुआ अब ये सतलुज और यहां पे ये दोनों रिवर आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, ये ज़ेंगपो, थोड़ा ब्लर हो गई थी स्क्रीन। ज़ेंगपो से आता हुआ शिपकिला पास, ये जरूरी याद रखना है, शिपकिला पास से सतलुज इंटर करता है इंडिया में, और छाबा शिमला से गुजरता हुआ ये आएगा कहां पे, आगे। ठीक है, ये शिपकिला पास, ये जरूरी याद रखना है कि ये शिपकिला पास से इंटर करता है, बहुत बार सीजीएल में ये पूछा हुआ है। उसके बाद सतलुज इसका नाम पड़ता है, ठीक है, यहां पे इस पे भाखड़ा डैम है, ये बात याद रखनी है। सतलुज पे यहां पे भाखड़ा नंगल डैम है, जो आपको पता है इंडिया का लंबा डैम है, भाखड़ा डैम यहां पे, ये भाखड़ा डैम, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये रिवर क्या करता है, यहां पे एक नंगल विलेज आएगी, और ये भाखड़ा नंगल डैम देखो लिखा है। अब नंगल से ये एंट्री करेगा कहां पे, पंजाब में। देखिए देखिए नंगल, अब ये साउथ की तरफ आते हुए सीधा आगे आता हो, ये मर्ज करेगा। देखिए ये यहां पे, और हरिके यहां पे एक वेट लैंड है लुधियाना में इससे पहले, तो यहां पे ये दोनों मर्ज कर रही है। जब ये दोनों यहां पे ब्यास और सतलुज मर्ज कर रहे हैं, उसके बाद सतलुज आगे 30 किलोमीटर आगे चलता हुआ सीधा पाकिस्तान में एंट्री करता है। पंजाब में देखिए ऐसे अप डाउन म्यांडरिंग कर रहा है, इसको मैंने आपको बताया था, इसको म्यांडरिंग ऑफ रिवर्स बोलते हैं। म्यांडरिंग करते हुए ये यहां पे आएगा, ठीक है। अब देखिए सीधा आ गया कहां पे, पाकिस्तान में, देखिए चिनाब में, ठीक है। इस प्लेस को ट्रिमू भी बोलते हैं, और ये सारे मिठानकोट में, ये मिठानकोट है, मिठानकोट में ये सारे दरिया आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक। अब यहां तक कोई डाउट है? इमेजिनेशन से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। देखो ये भी देख लो, पहले जेहलम चिनाब को मर्ज करता है, फिर रावी करता है, उसके बाद ये सतलुज आ गया, और फिर ये आखिरी रिवर ब्यास, ब्यास भी हो गया। सतलुज सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब जो कुछ चीजें रह गई हैं वो मैं आपको दोबारा से जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें हम आपको ये सब कुछ क्लियर कर दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.